श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कल दिनांक 16 जनवरी को मंगलवार का दिन है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि इस दिन यदि आप काले तिल के दाने से और शहद से शिवलिंग के सामने यह विशेष उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन की सारी समस्याओं का अंत होता है। देखिए, यदि आपके जीवन में संकट बहुत ही अधिक चल रहे हो, समस्याएं बहुत ही अधिक चल रही हो, एक एक रुपये को खर्च करने से पहले आपको कई बार सोचना पड़ रहा है, भूमि से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो या फिर आपके विवाह से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो या फिर आपके व्यापार से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, तो आपकी ये सारी समस्या इस मंगलवार के दिन समाप्त होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही चमत्कारिक उपायों के बारे में जानेंगे। देखिए, यह जो उपाय हैं आपके जीवन से दुर्भाग्य का तो अंत करेंगे ही, साथ ही साथ यदि आपके जीवन में धन की समस्या चल रही है तो वह सभी समस्याएं भी आपकी समाप्त हो जाएगी। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि जब भी मंगलवार का दिन पड़े तो हमें कर्ज मुक्ति के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। इसी के साथ हमें धन प्राप्ति, भूमि से जुड़े कार्यों और विवाह के लिए भी उपाय करने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनकी भूमि से जुड़ी कोई भी समस्या चल रही हो, यानी कि उनकी कोई भी जमीन से जुड़ी हुई समस्या चल रही है, यानी कि जो लोग मकान खरीदना चाहते हैं या फिर उनका खेत से जुड़ा कोई भी केस चल रहा है, या फिर जिनके भी विवाह में विलंब हो रहा है, या फिर जिन भी लोगों के जीवन में कर्ज बहुत ही अधिक बढ़ने लगा है, कर्ज जो है वह चुका नहीं पा रहे हैं, तो गुरुजी ने कहा है कि ऐसे लोगों को यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको थोड़े से काले तिल ले लेने हैं। देखिए, आपको मात्र 1 चुटकी काले तिल ले लेने हैं। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। फिर सबसे अंत में आपको 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है। तांबे के पात्र के अंदर आपको अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है और इन सभी सामग्रियों को आपको लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, पूज्य गुरुजी ने बताया है कि इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद आप जो काले तिल लेकर के गए थे उनमें आपको थोड़ा सा शहद लगा लेना है। देखिए, आप जो शहद लेकर के आए हैं उस शहद में आपको यह काले तिल अच्छे से डुबो देना है और शहद से युक्त यह जो काले तिल हैं इन्हें आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं, या फिर आपको शिवलिंग के चारों तरफ अच्छे से काले तिल का लेपन कर देना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि लेपन करते समय यदि आपके जीवन में कर्ज से जुड़ी समस्याएं चल रही हैं तो लेपन करते समय आपको ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना है, या फिर आपके जीवन में विवाह से संबंधित या फिर जमीन से संबंधित कोई भी समस्या चल रही है तो फिर आपको मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करना है। इसके बाद जो आप जल लेकर के आए हैं उसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है तथा आपको लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि सिर्फ 1 मंगलवार यह उपाय करके देखना और आप स्वयं देखेंगे कि 2 से 3 महीने के अंदर आपके जीवन से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं वह सभी समस्या बहुत ही जल्द महादेव की कृपा से दूर होने लगेगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको ये पहला उपाय करना है। अब हम जानते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक प्यारी सी बेलपत्र ले लेनी है। इसी के साथ में आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर और इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। देखिए, मंगलवार का दिन है और मंगलवार के दिन यदि हम शहद का उपाय करते हैं तो इससे महादेव हमसे बहुत ही अधिक प्रसन्न होकर के हमारी मनोकामना को परिपूर्ण करते हैं। देखिए दोस्तों, यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती हैं तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ी हुई होती हैं उसे पुनः शुद्ध जल से धो करके उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इन सभी सामग्रियों को आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंच जाना है। गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है और बेलपत्र की जो सबसे बड़ी वाली पत्ती होती है और उसकी जो चिकनी साइड होती है उस पर आपको अच्छे से शहद का लेपन कर देना है, यानी कि आपको बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ती पर, पूरी ही पत्ती पर अच्छे से शहद लगा देना है। अब देखिए, यह जो बेलपत्र है इसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपके जो भी कार्य अटक रहे हैं, देखिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने नौकरी को प्राप्त करने के लिए सालों से तैयारी करते हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं प्राप्त हो पाती है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही मेहनत करते हैं, धन प्राप्ति के लिए बहुत अधिक प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी उनको धन प्राप्त नहीं हो पाता है। तो गुरुजी ने बताया है कि जब भी आपको अपने कार्यों में सफलता न मिले
तो फिर आपको मंगलवार के दिन इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। देखिए, अब आपको जिस भी कार्य में सफलता प्राप्ति करनी है उस कार्य को सफल बनाने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। और फिर यह जो एक बेलपत्र है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। देखिए, बेलपत्र की चिकनी साइड जिस पर आपने शहद लगाया है वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगी और इसकी जो डंडी है वह आपको जलाधारी की ओर रखनी है। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्री अर्पित कर देनी है। अब देखिए, आप जो एक लोटा जल लेकर के आए हैं उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, जैसे यह जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा तो इससे आपको थोड़ा सा अपने सीधे हाथ की हथेली में झेल लेना है और इस जल को आपको अपनी दोनों आंखों पर लगा लेना है और इस जल का थोड़ा सा छिड़काव आपको अपने शरीर पर कर लेना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जब भी हम मंगलवार के दिन शहद वाली बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो इससे हमें महादेव हर कार्य में सफलता प्राप्त करवाते हैं। यदि हमें अपनी मेहनत करने के बावजूद भी पर्याप्त मात्रा में सफलता नहीं मिल पा रही है तो गुरुजी ने कहा है कि आपको मंगलवार के दिन यह चमत्कारिक उपाय अवश्य ही कर लेना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए भी आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर। फिर इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र आपको ध्यान रखना है कि कहीं से भी कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, मात्र 2 सामग्री लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनकी कोई भी विशेष मनोकामनाएं जो कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो पा रही हैं। चाहे वह विवाह से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो, चाहे किसी भी प्रकार की मनोकामनाएं जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही हैं तो उसके लिए आपको यह उपाय करना है। देखिए, इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आप जो एक बेलपत्र लेकर के आए हैं उसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि हे मेरे महादेव, मेरी यह जो मनोकामना है बहुत दिनों से अधूरी है। मैंने कई प्रकार के उपाय कर लिए हैं, कई प्रकार के व्रत कर लिए हैं, लेकिन अभी तक मेरी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पाई है। तो उस मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए आपको प्रार्थना करनी है और यह एक बेलपत्र आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। देखिए, बेलपत्र की जो चिकनी साइड है वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगी और इसकी जो डंडी है वह आपको जलाधारी की ओर रखनी है। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र अर्पित कर देनी है। सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, इसी प्रकार से आपको यह बेलपत्र अर्पित करनी है। अब देखिए, आप जो 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आए हैं इससे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, जल अर्पित करते हुए आपको कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति मंगलवार के दिन शिवलिंग के सामने इस उपाय को करता है तो उसकी जो भी मनोकामना है वह महादेव की कृपा से निश्चित ही परिपूर्ण हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको मंगलवार के दिन किए जाने वाले 3 बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताए हैं जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। यदि उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट में पूछ लें। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलतियां न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।